फ्रेंड्स, जुर्म पाकिस्तान का एक ऐसा ड्रामा है जो कि फुल सस्पेंस बेस्ड। अब तक जितने भी ड्रामे लॉन्च हुए हैं उनके अंदर कुछ पार्ट सस्पेंस के दिखाए जाते हैं और वो बड़े इंटरेस्टिंग लगते भी हैं। जैसे बड़ी एग्जांपल आपको याद होगी चीख ड्रामे की। अभी हाल ही में एक ड्रामा गुजरा कैसी तेरी खुदगर्जी, वहां पर भी एक सस्पेंस वाला सीन था, लेकिन डेडिकेटेड सस्पेंस वाला ड्रामा, एक ऐसा ड्रामा जिसमें ना पता चल सके कि मर्डर कौन है, यहां पर कौन कल्प्रिट हो सकता है, किसकी गलती, ये सारी चीजें आपको मिलाकर एक बहुत ही जबरदस्त ड्रामा लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है जुर्म। और इस वीडियो के अंदर हम खोज लगाने की कोशिश करेंगे इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी किस तरह की होगी, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे और सबसे बढ़ के इस ड्रामे का एक्सपेक्टेड एंड कैसा होगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पीके लग्जरीज पाकिस्तान की एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आपको इस तरह की हाई एंड होम डेकोर आइटम्स देखने को मिलेंगी। अभी विजिट कर, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है pklexes.com, जाएं और जाकर अपने घर के लिए बेस्ट होम डेकोर आइटम्स को परचेज करें। PK Luxus. We don't sell crap. इस ड्रामे के अंदर दानियाल को दिखाया गया है जिसका रोल प्ले कर रहे हैं वहाज। और ऐसे में दानियाल एक ऐसा लड़का जो कि बड़े बिजनेसमैन का बेटा, बाप बिल्कुल भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता, उसको लगता है कि बिल्कुल नकारा है। लड़का काफी डिसेंट है और ऐसे में यूनिवर्सिटी में एक लड़की जो कि बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लेती है, नाम है उसका आयला। अब आयला का कैरेक्टर प्ले कर रही है दुर्रे फिशा। थोड़ा सा वेट रिड्यूस करके अच्छी लग रही है इस ड्रामे के अंदर। मैं अप्रिशिएट इसलिए करता हूं ताकि लोग ये ना कहें कि भैया हर वक्त ये सिर्फ डिस्करेज करता है, तो जहां पर अच्छे लोगों के हम इनकरेज भी करेंगे। अब आयला और दानियाल की लव स्टोरी चलती है और ऐसे में हो जाती है फिर इनकी शादी। ड्रामे का स्टार्ट दिखाया गया है जहां पर आयला को तकरीबन 10 साल पहले से शौक था इस बात के कहीं से कश्मीरी चाय पी जाए, तो ऐसे में वो अपने हस्बैंड को हमेशा ये रिक्वेस्ट करती थी। तो फाइनली हस्बैंड ने फाइंड आउट कर लिया है कि ये कश्मीरी चाय कहाँ से मिलेगी और वो अपनी वाइफ को लेकर जा रहा है उस लोकेशन, उस ढाबे के ऊपर। लेकिन फिर ट्रेजेडी का होता है आगाज, जहां पर सबसे पहले दिखाया जाता है कि नामालूम अफराद आते हैं गाड़ी के अंदर असले के साथ और यहाँ पर सबको बांदी बनाकर लेकर जा रहे हैं किसी दूसरी लोकेशन पे। उस लोकेशन पर पहुंचने से पहले दरमियान में ड्राइवर को भी उतार दिया जाता है और वहाज यानी कि दानियाल को यह दिखाया जाता है कि भाई ऐसे में ड्राइवर को गोली मार दी गई है। इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी को समझने के लिए और किसने मर्डर किया होगा ये भी जानने के लिए आपने एक एक पॉइंट को गौर से समझना है ताकि आपको पता चल सके कि मैंने ये जो एंड बनाया है इस ड्रामे का, इसके पीछे क्या लॉजिक है। सबसे पहले वो ड्राइवर को गोली मारते हैं और उसके बाद फिर आगे जाकर दिखाया जाता है कि ऐसे में दानियाल को भी गाड़ी से बाहर निकालकर फेंक दिया गया है। इट्स वेरी सीम्स लाइक कि जैसे वो लोग सिर्फ अगवा करना चाहते थे हमारी आयला को लेकर चले जाते हैं। दानियाल को जैसे ही होश आती है अगले दिन तो फौरन से वो फोन करता है। पहले तो कोई भी उसका फोन नहीं उठाता, फिर जब उठाते हैं तो पता चलता है कि ऐसे में ये हादसा हो गया। पुलिस में जाकर कंप्लेन करते हैं और पुलिस फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। अब ड्रामे का सस्पेंस स्टार्ट होता है यहां से कि भैया सबसे पहले तो किसने किडनैप किया होगा। अब इस तरफ आपका दिमाग लगाने के लिए कि किसने किडनैप किया होगा, आपको दिखाए जाते हैं कुछ ऐसे विजुअल्स जहां पर दानियाल की जो मां है उसको सस्पेक्ट दिखाया जा रहा है कि हाँ वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी आयला को। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके बेटे की शादी कहीं और हो, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा तंग आई हुई थी, अपने हस्बैंड को भी कह रही थी। फिर आपको ये भी दिखाया जाता है कि बेचारी दुपट्टे के बगैर तस्बीह पढ़ रही है। चलो ये तो एक फ़नी बात होगी। जिस टाइम मौत की भी अगर खबर आई उस लड़की की तो फातिहा पढ़ते हुए इसके एक्सप्रेशंस बड़े डिफरेंट दिखाए जाते हैं और वो अपनी रूटीन की मेडिसिन भी खा रही है जैसे उससे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो माँ के ऊपर सबसे पहले शक डाला गया। फिर दूसरा सस्पेक्ट दिखाया जाता है इस ड्रामे के अंदर के यहाँ पर जो बाप है वो भी काफी सस्पिशियस हरकतें करने लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अचानक से गुस्सा कर जाता है, इस चीज को बहुत इजी ले रहा है ये कह कर के भाई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आयला की माँ को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा और उसके बिहेवियर में सिर्फ रूडनेस है, टेंशन नहीं है। टेंशन होनी चाहिए कि भाई अगर तुम्हारी वाकई घर की बहू कहीं गायब हो गई है, किडनैप है या वो मर गई है तो कुछ तो उस तरह की एक्टिंग करो। लेकिन उसको बिल्कुल सस्पिशियस मैनर में दिखाया गया है कि ऐसे में कॉल्स रिसीव कर रहा है, कुछ लोगों से बातें कर रहा है, किन से बातें कर रहा है सब बताऊंगा, बस हौसला रखो आप। फिर अगला सस्पेक्ट आपको दिखाया जाता है इस ड्रामे के अंदर विच इज समीना, जिसको सामिया कहकर भी बुलाया जा रहा है। बेसिकली मजीद ग्रुप ऑफ कंपनी की ये CEO है, यानी कि दानियाल के फादर के बिजनेस को ये मैनेज करती है, सबसे हायर डेजिग्नेशन पे है और इसको कहते हुए दिखाया जाता है कि रकम का इंतज़ाम हो जाएगा
और सर्टन लोगों के साथ ये भी फोन के ऊपर इन कांटेक्ट है। तो इसको भी इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि समथिंग इज फिशी फिशी, और उस फिश को कौन पका रही है? हमारी समीना। अब आप इस ड्रामे के सस्पेक्ट सुनते जाएं, ताकि आपको बताया ना कि एक डेडिकेटेड ड्रामा बना दिया इन लोगों ने कि जहां पर आपको फुल टाइम टेंशन देनी है। लेकिन डोंट वरी, हम यहां पर बैठे किस लिए भैया? खोज लगाएंगे और कड़ियों से कड़ियां मिलाकर बताएंगे कि इस ड्रामे के अंदर किस तरह स्टोरी चलने वाली है। अगला सस्पेक्ट है हमारा भैया दानियाल, जो कि लेटेस्ट एपिसोड के इख्तिताम पे आपने देखा कि ड्राइवर बोलता है कि मुझे ये सब कुछ करने के लिए किसने कहा है? दानियाल ने, और दानियाल को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। अब दानियाल सस्पेक्ट क्यों हो सकता है? क्योंकि दानियाल को बाप की तरफ से हमेशा डांट पड़ती रहती है, और ऐसे में वो बहुत तंग पड़ चुका था कि उसके घर वाले नहीं अलग होने दे रहे उसको उसकी वाइफ के साथ। तो उसने खुद प्लान किया होगा आयला के साथ मिलके कि हाँ भाई इस तरह से हम भाग चलते हैं, या फिर मैं तुम्हें किडनैप करवाता हूँ और अपने नाम दौलत करवा के फिर हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी जिएंगे। तो दानियाल को इसलिए हमने सस्पेक्ट बना रखा है। अब अगला सस्पेक्ट सुन ले, एंड दैट इज आयला हरसेल्फ। अब आप सोचेंगे कि भैया आयला क्यों सस्पेक्ट होगी, मतलब उसी के साथ तो जुल्म हो रहा है और वो तो बेचारी मर भी गई। आयला को इसलिए हमने मशकूक बना दिया क्योंकि आपने देखा कि भैया वो सिर्फ इंटरेस्ट लेती है हमारे दानियाल कैरेक्टर के अंदर। इतनी खूबसूरत होकर यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे को मुंह नहीं लगा रही, एक एटीट्यूड गाय के पीछे फिर रही है। क्यों? क्योंकि शायद वो बहुत अमीर है। फिर ये जानते हुए भी कि ऐसे में हमारे दानियाल का इंटरेस्ट पहले किसी और में रह चुका है या वो किसी और में इन रहा है, वो कौन है उसके ऊपर भी मैं आता हूँ, फिर भी क्यों शादी करेगी? और ख़ास तौर पे जिस तरह से वो सेपरेट होने की बात कर रही थी, उसकी माँ को सबक भी सिखाना चाह रही होगी, तो इस सब के पीछे आयला खुद भी हो सकती है। कितने इंटरेस्टिंग सस्पेक्ट बनाया ना इन लोगों ने इस ड्रामे के। सो अब हम वन बाय वन इस ड्रामे की मिस्ट्रीज को रिजॉल्व करते हैं, और मैं आपको जैसे जैसे स्टोरी बताऊंगा वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा कि एक्चुअली में इस ड्रामे के अंदर चल क्या रहा है। तो मिस्ट्री नंबर 1 कि क्या यहाँ पर आयला की मौत हो चुकी है? क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि जिस टाइम वो भागती है उस लोकेशन से, जिस लोकेशन पे बंदों ने उसको बांदी बना के रखा था, तो वहां से निकलते समय उसकी सबसे पहले नजर पड़ती है ड्राइवर के ऊपर, जिसके साथ झड़प में वो पिस्टल पकड़ लेती है और ऐसे में शूट अभी करने ही लगती है। तो एक अजीब वाकया हो जाता है कि हमारी आयला ही बेचारी नीचे गिर गई, जबकि टेक्निकल स्पीकिंग अगर उसके हाथ में गन थी और सामने ड्राइवर, तो उसको शूट कर देना चाहिए था। और अगर उसने उसको शूट नहीं किया, आयला को गोली लगी, तो आयला को गोली उन दो लोगों ने मारी होगी जो दो पीछे खड़े हैं, लेकिन उनको तो गोली मारते दिखाया नहीं गया। दैट मीन्स कि ड्राइवर के हाथ में गन नहीं है, पीछे जो दो आदमी खड़े हैं वो खुद हैरान है कि गोली कहाँ से चली और क्या हुआ, कैसे ये नीचे गिर गई। तो गोली चलाने वाला कोई तीसरा शख्स है, और वो तीसरा शख्स कौन है मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले हम मिस्ट्री रिजॉल्व कर लें कि क्या आयला की मौत हुई है। आयला की मौत दोस्तों बिल्कुल भी नहीं हुई। इसको मैं इस तरह से क्रैक करूंगा क्योंकि आयला की मौत को बिल्कुल प्रिटेंड किया जा रहा है जैसे किया गया था ड्राइवर की मौत को। ड्राइवर की मौत दिखाई गई थी दानियाल के सामने कि जैसे ड्राइवर को गोली उन लोगों ने मार दी है, जबकि बाद में पता चला कि ड्राइवर तो फरार है और ड्राइवर को अब इन लोगों ने पकड़ भी लिया। सो जो भी इसकी प्लानिंग के पीछे है, वो ड्राइवर को मरा हुआ इसलिए दिखाना चाहता था ताकि दानियाल जो है वो ऐसे में पुलिस के सामने ये बताए कि भाई उन लोगों ने ड्राइवर को मार दिया और ड्राइवर की खोज ना लगाई जाए। लेकिन साथ ही इन लोगों ने ये भी दिखाना था कि आयला जो है वो मर चुकी है। तो आयला को मारने के लिए ज़रूरी थी दो चीज़ें। पहले नंबर पे आयला का खून हुआ है और उसका खून लेबॉर्ट्री में टेस्ट हो सके कि हाँ ये आयला का ही डीएनए है। और दूसरे नंबर पे किसी ने क्यों मारा होगा, किस तरह मारा होगा, तो वहाँ पर उन लोगों ने बुलेट का शेल गिरा दिया ताकि जो भी इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर आए वो आकर देखे कि अच्छा बुलेट चली और ऐसे में ये खून हुआ, और वो खून किसका है, वो आयला का है। सो पुलिस को यही दिखाया गया है अब तक कि आयला मर चुकी है, इसलिए उन्होंने कंफर्मेशन दे दी कि हाँ भी हमें बुलेट भी मिल गई, हमें खून भी मिल गया, तो ऐसे में वो लड़की मर चुकी होगी। अब पुलिस किसकी तलाश में है? डेड बॉडी की तलाश में, जबकि आयला नहीं मरी। आयला को गोली लगी ज़रूर होगी, लेकिन उसके शोल्डर पे, चूंकि जिस पॉइंट पे वो गिरी हुई है उसके शोल्डर वाली साइड पे ब्लड है। दैट मीन्स कि उसको इतना ज़रूर हर्ट किया गया कि वो वक्ती तौर पे गिर जाए और बाद में उसको ट्रीट करके सही किया जाएगा। ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, आऊँगा उस तरफ। लेकिन मिस्ट्री नंबर 1 रिजॉल्व होती है कि भैया ऐसे में जो आयला है उसका मर्डर नहीं हुआ, वो मरी नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन सबको ये लग रहा है कि वो मर चुकी है। इस ड्रामे को बिल्कुल नेटफ्लिक्स की उन सीरीज की तरह डिज़ाइन किया गया है कि जहाँ पर आपने देखा कि पुलिस जिस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रही हो उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए। जैसे पहले वो ड्राइवर को ढूंढ रहे थे तो जो मास्टरमाइंड था उसने ड्राइवर प्रोवाइड करवाया कि हाँ भी पकड़ लो ड्राइवर को। फिर पुलिस तलाश कर रही थी आयला को, तो इन लोगों ने वो मर्डर शो करवाया कि हाँ भाई वो तो मर चुकी है,
अब उसकी तलाश छोड़ दो। तो टारगेट को डाइवर्ट कैसे करना है और पुलिस को जो चीज चाहिए उसको प्रोवाइड टाइमली करनी है ताकि वो किसी दूसरी चीज के ऊपर जाए, और जो चीज प्रोवाइड करनी है वो फेक हो, ये मास्टरमाइंड का काम होता है। थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा लेकिन डोंट वरी, सब क्लियर हो जाएगा कि हुआ क्या। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं कि इस ड्रामे का मास्टरमाइंड कौन है और वो क्यों ऐसा कर रहा है, और साथ साथ आपको फिर स्टोरी भी एक्सप्लेन करता हूं कि जितने भी विजुअल्स आपने देखे उनके पीछे क्या कनेक्शन होगा। भाई इस ड्रामे का जो मास्टरमाइंड है दैट इज नन अदर बट हमारी समीना कैरेक्टर है। सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर समीना को सबसे ज्यादा प्रोफेशनल दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर, और वो एक सर्टन डेजिग्नेशन को अचीव कर भी लेती है। लेकिन हमारा जो दानियाल है वो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है समीना को और उसके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन जो प्रोफेशनल लड़कियां होती हैं वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड या फियांसी को सेकंड प्रायोरिटी पे रखती हैं, तो उनकी सेकंड प्रायोरिटी समटाइम बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। दैट वाज द रीज़न कि हमारे दानियाल का फिर ग्रेजुअली इंटरेस्ट जाना शुरू होता है उस लड़की के ऊपर जो लड़की उसे हमेशा से सबसे ज़्यादा वैल्यू देती है यूनिवर्सिटी में। दानियाल को एक आर्टिस्ट भी दिखाया जा सकता है, यहाँ पर वो डिफरेंट तरह के स्केचेस बनाता था हमारी इस लड़की की जिसका नाम है समीना, और वो सारे स्केचेस उसने अपने पास संभाल के कहीं रखे हुए हैं। लेकिन फिर जैसे ही उसका इंटरेस्ट बनता है हमारी आयला के अंदर, तो आयला और दानियाल का एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है। ये चीज़ देखकर समीना को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है कि भाई ठीक है, मैं प्रोफेशनली तो बहुत ऊपर चली गई हूँ लेकिन लड़का मेरे हाथ से निकल गया। अब वो चूंकि बहुत स्मार्ट है तो वो सारे काम बहुत ध्यान से करती है, बजाय इसके कि वो कोई वावेला मचाती, वो सबसे पहले फ्रेंडशिप करती है आयला के साथ, और आयला को ये बताती है कि तुम कभी भी दानियाल के पास्ट में जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि पास्ट जो होता है वो बहुत हर्ट करता है। उसको ये रियलाइज़ करवाती है कि जैसे शायद उसका कनेक्शन बहुत ही गहरा रह चुका है किसी के साथ। ये चीज़ आयला को डिस्टर्ब तो करती है, लेकिन फिर वो जिस तरह से बड़ी स्पीडीली उसके साथ आगे बढ़ रही है लाइफ में, तो वो इसके ऊपर इतना तवज्जो नहीं देती। और फिर क्या होता है कि यहाँ पर हमारी समीना ये देखती है कि भाई अब तो शादी बहुत करीब आने को है, तो मुझे कुछ बड़ा करना होगा। तो जो स्केचेस बनाता था हमारा वहाज एज दानियाल, उन स्केचेस तक पहुँचाना है हमारी समीना ने आयला को। आयला जब देखती है इतने सारे स्केचेस वो भी समीना के, तो उसे एहसास होता है इस बात का कि अच्छा ये चक्कर है और इसलिए वो मुझे इस तरह के क्लूज दे रही थी। उसको दुख इस बात का होता है कि आखिर दानियाल ने इतना बड़ा सच उससे छुपाया क्यों, मतलब अगर ऐसा कुछ था भी उसका समीना के दरमियान तो वो बता देता। इस बात की वजह से दोनों के दरमियान अच्छी खासी फाइट होती है बिल्कुल शादी से पहले, और बात इस नौबत तक आती है कि जैसे शायद इनका ब्रेकअप हो जाए, लेकिन फिर ब्रेकअप नहीं होता, उल्टा धूमधाम से शादी हो जाती है। दानियाल की माँ आयला से नफरत जरूर करती है लेकिन इस हद तक नहीं कि जैसे उसको शायद जान से ही मारना हो। हाँ, वो डिसलाइक जरूर करती है और वो सारे विजुअल्स एक्यूरेट हैं, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि अब शादी के बाद ऐसा क्या किया जाए कि उन दोनों को अलग कर दिया जाए। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए फिर क्या करती है हमारी समीना के एक नया बंदा हायर करती है। वो बंदा जिसको ये आजकल ट्रेनिंग दे रही है कि तुमने कभी भी अपने आप पे डाउट नहीं आने देना, यानी कि ये उसको समझा रही है अपने आप पे डाउट नहीं आने देना, जिसको एक्चुअली में इसने हायर किया है। तो उसने आगे से मजीद कुछ लोग हायर करके ये सारे काम करवाने थे, जिसका सबसे पहला बंदा वो ड्राइवर था, यानी कि जिसको समीना ने हायर किया उसने आगे से वो ड्राइवर हायर किया ताकि वो ड्राइवर इन दोनों की जासूसी कर सके, और उस ड्राइवर को अप्रूव करना भी समीना ने था। तो समीना ने पहले तो उस ड्राइवर को अप्रूव करवाया और उसके बाद फिर इनकी अंदर की आपस की बातों को जानने के लिए उसकी काफ़ी मदद ली कि ये लोग क्या आपस में डिस्कशन करते हैं। उस ड्राइवर ने बताया कि मैम को कहीं पर कश्मीरी चाय पीने का बहुत शौक है, और वो भी बड़ा सुनसान जगह पर कोई ढाबा। तो इसने इसी चीज़ को इस्तेमाल में लाते हुए इस ड्राइवर के साथ ये प्लानिंग की, और प्लानिंग इसने डायरेक्टली नहीं की, इसने अपने उस हायर किए हुए बंदे से करवाई, और उस बंदे को ये बताया कि ड्राइवर को ये बताया जाए कि इस सब के पीछे दानियाल है, ताकि इन फ्यूचर अगर वो ड्राइवर पकड़ा भी जाता है तो वो किसका नाम लेगा, ऑब्वियसली दानियाल का लेगा, क्योंकि इसका बड़ा जबरदस्त एक डायलॉग है कि कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं आने देना। अब आप समझ रहे हो ना कि ये किस तरह से सारी प्लानिंग करके बैठी थी। इसीलिए अगर आप लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर भी थोड़ा सा गौर करें तो जिस टाइम इसको पता चलता है कि भाई आयला उन लोगों के शिकंजे से भाग गई है, तो फौरन से इसको कॉल आती है सबसे पहले उस बंदे की जिसको इसने हायर किया था। वो बताता है कि आयला जो है वो ऐसे में भाग रही है, तो ये उसको ऑर्डर देती है कि ड्राइवर का फेस रिवेल करवाया जाए आयला के सामने, और आयला को इस तरह से शूट किया जाए कि उसकी जान भी ना जाए और हमारे पास ये प्रूफ रह जाए कि भैया जैसे वो मर चुकी है। इसलिए उसके शोल्डर पे गोली चलाई जाती है। समझ रहे हो ना सारी गेम क्यों है। अब आप लोग सोचोगे कि भैया वो जान से भी तो मरवा सकती थी। जान से नहीं मारेगी भैया, क्योंकि वो बहुत समझदार, उसे पता है
कि एनी टाइम अगर आप हर जगह से पकड़े भी जाते हो तो एटलीस्ट अगर वो इंसान जिंदा होगा तो आपकी सज़ा कम हो। वैसे भी इसका मकसद तो उसको उससे अलग करना था ना, तो फिर जान से मार के इसको क्या मिलेगा। हाँ, बस किसी जगह पर कैद कर लेते हैं, अपने दौलत की पावर से कुछ भी किया जा सकता है। सो दैट वाज हर कोर प्लान। अब इसी तनाजुर में आपको कुछ मजीद इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जिसमें आयला की माँ है जो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है। ऑब्वियसली उसकी बेटी है, वो ये जानना चाहेगी कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। तो इसी तनाजुर में आपको दिखाया जा रहा है कि समीना हर उस इंसान के साथ अपनी फ्रेंडशिप कर रही है जिसका पता हो कि भैया ये कुछ भी कर सकती है। इसकी पहली एग्जांपल ये कि आपने नोट किया कि भैया ये खुद से जा रही है आयला की माँ के पास अपनी सिंपैथी झाड़ने। और दूसरी एग्जांपल ये कि जिस टाइम इसने देखा एक बहुत ही शार्प रिपोर्टर है और ये रिपोर्टर कुछ भी कर सकती है, तो उसको भी अलाउ कर दिया, उसके साथ भी अपनी दोस्ती बना ली। और ख़ास तौर पे वो लड़की जितनी भी स्ट्रगल करेगी इस केस के ऊपर, ये उसका उल्टा साथ देगी, यानी कि ये टीम बनने की कोशिश करेगी कि हाँ मुझे भी बहुत टेंशन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सारे सिनेरियो में कैसे हम आज़ाद करवाएंगे अपने दानियाल को और कैसे हम आयला को उस झंझट से निकालेंगे जो समीना के बहुत ही बड़े प्लान में फंस चुकी है। तो भैया इसका सीन कुछ ऐसे होगा कि ये जो रिपोर्टर दिखाई गई है ना, ये रिपोर्टर बहुत सारे फैक्ट्स कलेक्ट करेगी और जितने भी ये फैक्ट्स कलेक्ट करेगी समीना या तो उसको मैनिपुलेट करेगी या इसको इस तरह की सजेशंस देगी जिससे वो फैक्ट्स बिल्कुल नाकारा हो जाएं। जब इतनी सारी स्ट्रगल के बाद भी ये नहीं उस पॉइंट तक पहुंच पाएगी कि भैया आखिर डेड बॉडी कहाँ है या क्या हुआ आयला के साथ, तो इसके मजीद इस फैक्ट को भी ख़राब करने के लिए हमारी समीना क्या करेगी कि शायद फेक डेड बॉडी भी दे दे, आयला के कपड़े पहना के आयला की एक्सेसरीज के साथ पुलिस वालों को ये शो कराया जाए कि जैसे ये तो आयला है। और आयला का चूंकि पहले डीएनए हो चुका है, अब सिर्फ बॉडी की तलाश थी, तो शायद पुलिस डीएनए करने की जहमत ना करे और इस चीज को कंफर्म कर दिया जाए कि आयला मर चुकी है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं उसकी माँ को और खास तौर पे इस रिपोर्टर को डाइजेस्ट नहीं होगी और बहुत हद तक हमारे इस मेन लीडिंग एक्टर को जिसका नाम दानियाल है, ये भी अपनी भरपूर कोशिश करेगा ये जानने के लिए कि इससे कहां पर गलती हुई और कौन इस सब के पीछे हो सकता है। जब रिपोर्टर को कोई भी सुराग नहीं मिलेगा तो यहाँ पर हो सकता है कि वो किसी सीनियर रिपोर्टर से या किसी सीनियर जर्नलिस्ट से इस चीज़ को डिस्कस करे कि उसने बहुत इस केस में मेहनत की लेकिन कुछ नहीं मिला। तो वो बंदा उसको एक लाइन कहेगा कि सम टाइम हम जुर्म को पूरे शहर में तलाश कर रहे होते हैं और जुर्म बिल्कुल हमारे पास होता है, इवन के इतना करीब कि हम उसके ऊपर कभी ध्यान देते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा इस रिपोर्टर को क्लिक करेगी और वो सोचेगी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो लोग वाकई उसकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। फिर अचानक से ख्याल आएगा समीना का और फिर वो सारे फ्लैशबैक्स आएंगे कि किस तरह से ये बढ़ चढ़ के इसकी हेल्प कर रही है, आखिरी मेरी हेल्प क्यों कर रही है, ये बात वो सोच सकती है। और फिर सबसे मज़े की बात यह है कि इस सब के बाद समीना को क्या हासिल, शायद आपको कुछ ऐसा सीन दिखाया जाए कि अब चूंकि बहुत टाइम हो गया है तो मजीद साहब शादी करवाने लग रहे हैं समीना की अपने बेटे के साथ, तो कुछ उसको खटकेगा कि दाल में कुछ तो काला है। अब ऐसे केस में जब ये रिपोर्टर समीना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके घर जाकर तलाशी लेगी या उसके ऑफिस में जाकर खोज लगाने की कोशिश करेगी, तो पता चलेगा कि भैया इस औरत ने तो एक बंदा हायर कर रखा है और ये अक्सर उससे मिलती भी है। इस तरह का कोई सीन दिखाया जा सकता है कि समीना जो है वो किसी अननोन बंदे से मिल रही है, फिर जब उसके पीछा करते हुए जाएगी तो इसको आइडिया होगा इस बात का कि उस बंदे ने एक्चुअली में आयला को कहीं कैद कर रखा है। अब इससे पहले कि समीना शादी कर लेती मजीद के साथ, मेरे ख्याल से ये रिपोर्टर ही भांडा फोड़ेगी कि ऐसे में आयला जिंदा है। आयला की जिंदगी का सुन के यहाँ पर दानियाल के अंदर एक नई जिंदगी आएगी और वो फौरन से उस रिपोर्टर के साथ जाएगा उस लोकेशन पे और जाकर आयला को आज़ाद करवाएगा। आयला हमारी आज़ाद हो गई है, वो बताएगी कि भैया ऐसे में जो ड्राइवर था वो मिला हुआ था और ड्राइवर ने उसको किडनैप करवाया। तो फिर इसको दानियाल कहेगा कि तुम्हें स्टोरी का सिर्फ 10% पता है, असल बात क्या है ये तुम नहीं जानती, ये रिपोर्टर जानती है। तो रिपोर्टर फिर सारा कट्टा चट्टा खोलेगी सबके सामने कि एक्चुअली में इनकी अपनी ही कंपनी की जो सीईओ है वो ये सब कुछ करती फिर रही थी और उसी ने सुपारी दी। तो मुझे लगता है कि भैया इस तरह से इस ड्रामे के अंदर लास्ट में जाकर इन सारी हरकतों की मास्टरमाइंड दिखाया जाएगा समीना यानी कि सामिया को। इस फेक मर्डर के पीछे और इन सारे फेक सस्पेक्ट्स को क्रिएट करने के पीछे समीना का हाथ होगा और उसको शायद कोई बड़ी सज़ा हो भी ना, क्योंकि उसने किसी का मर्डर प्रैक्टिकली किया तो नहीं है, लेकिन कुछ अरसे के लिए सज़ा ज़रूर होगी। तो कैसी लगी आपको मेरी खोज इस जुर्म ड्रामे के बारे में? क्या लगता है आपको कि कौन होगा भैया कल्प्रिट, किसने किया मर्डर? क्या मर्डर वाकई हो चुका है? अगर नहीं हुआ तो कौन इसके पीछे हो सकता है? आप लोगों का फेवरेट सस्पेक्ट कौन है? मैंने आपको अपना बता दिया, बल्कि सारा ड्रामा ही बता दिया।
अब ऐसा होगा या नहीं भैया, ये तो है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जो मैं इतने अरसे से ड्रामे, नेटफ्लिक्स और पता नहीं क्या कुछ देखता आया हूं। लेकिन आपको जो लगता है अपने कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।